हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज, जिसे बोल देते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस। और जैसे इंसान की एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह से जो ये टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का, प्रोनाउन की रीढ़ की हड्डी है। क्या है? प्रोनाउन की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी बच्चे से रिलेटिव प्रोनाउंस आता है तो समझ जाओ कि प्रोनाउन आता है। दूसरी चीज़, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करेगा? आपके PQRS में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और सेंटेंसेस में तो करेगा ही करेगा। ज़्यादातर ये PQRS में हेल्प करता है और क्लोज टेस्ट में भी हेल्प कर देता है। जब वर्ब लगानी होती तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने अकॉर्डिंग भी वर्ब लेता है। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखो, मैंने इजी कर दिया। सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ती है हमारे हु हुम में। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, थोड़ा साइड में, मुझे उम्मीद है यहाँ से दिख रहा होगा। एक तो होता है हमारा हु और एक होता है हमारा हुम। इसी तरह से विच होता है, इसी तरह से व्हाट होता है, फिर आता है हमारा दैट। ये कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन है जो अक्सर किताबों में मिल जाते हैं और सारे के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और है, जैसे whoever, whomever। अच्छा, इसमें एक whose भी लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ whoever। whoever हो गया, whomever हो गया। एक होता है whosever, क्योंकि एक होता है हमारा whose, एक होता है हमारा whichever। ठीक है, एक होता है हमारा as। अब तुम कहोगे एज रिलेटिव प्रोनाउन होता है? हाँ भाई, एज रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और ये कंजंक्शन का भी काम करता है और ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। और एक होता है हमारा बट। ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन एज और जो बट पढ़ाया जाता है वो कंजंक्शन में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें यहाँ पर दो एक सेंटेंस करा देंगे, कोशिश करूँगा। और इसकी रिलेटिव प्रोनाउन की होने वाली 2 वीडियोज़। हु हुम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच और वट भी इंपॉर्टेंट है, और दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हु हुम पे एरर बनेगी या दैट पे एरर बनती है ज़्यादातर, और विच वट पर भी कभी कभी बन जाती है। बाकी इनका क्या है सर, ये तो इत्तेफाक से कभी आगे तो आगे, नहीं तो बस ये समझ जाओ चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ये उनकी कहानी ये है। ये एज और बट ये हमारे कंजंक्शन का टॉपिक है, कंजंक्शन में ही पढ़ेंगे। कंजंक्शन में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो सेंटेंस में मैं आपको बता दूंगा। हु हुम हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, दैट बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, हालांकि विच और वर्ड भी हमें अवॉइड नहीं करना। और इस साथ में जो हुज है ना, हुज भी ऊपर लिख लेना कहीं पर। मैं यहाँ से काट कर ऊपर लिख देता हूँ कहीं पर कॉमा लगा के, हुज। ये एक साइड को अपने आप नोट कर लेना कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक, इनके बारे में हम पढ़ने वाले। ये रिलेटिव प्रोनाउन काम क्या करता है, फंक्शन कैसे करता है, इसका यानी कि सेंटेंस में क्या काम होता है, सब ये चीज़ें हम जान लेंगे। फिलहाल आप इतनी चीज़ें नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने और ये नोट भी कर लिया होगा। आप कहोगे सर इतनी जल्दी नोट कर लिया? भाई वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ अब। देखो, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेट, तो ये रिलेट करने का काम करता है, मतलब रिलेशन बनाने का काम करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, मैं बता रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में आकर, रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस सेंटेंस में आकर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट को रेफर करता है। अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई एंटीसीडेंट नहीं बनता। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने का काम करता है। आ जाओ, पहला पॉइंट देखो। यहाँ देखो कोई सेंटेंस लिखा होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा? सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस के लास्ट में या तो नाउन आ रहा होगा या आ रहा होगा हमारा प्रोनाउन, दोनों में से एक चीज़ आ रही होगी। और ये जो नाउन प्रोनाउन होता है ना, ये होता है एंटीसीडेंट। इसी को क्या कह देते हैं हम? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला, पहले आने
वाला। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। और बाद में इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कोई से भी रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, जो मैंने आपको बताए उनमें से कोई भी हो सकता है। या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या सेंटेंस में बनेगा बेटे वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, या तो सेंटेंस में बनेगा सब्जेक्ट या तो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करेगा इसको, ये रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करेगा इसको, किसे? अपने से पहले लिखे नाउन या प्रोनाउन को, जो होता है एंटीसीडेंट। ठीक, पहला पॉइंट आपको समझ में आया। अब बात आती है सर ये, जैसे मैंने बोला आई सब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? मी होता है। तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से वी का क्या होता है हमारा? अस होता है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो हु होता है ना, हु, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है ना बेटे, ये होता है हमारा हुम। क्या होता है हमारा? हुम। ये सब्जेक्टिव केस होता है और ये क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हु लगाएंगे और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम लगाएंगे हुम। ठीक, आ जाओ, इस चीज़ को आपने जान लिया होगा। अब ये बात तो आपकी समझ में आ गई, इसे भी नोट कर लेना पहले पॉइंट को। यह था हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब समझाने के लिए था, और ये है दूसरा, और ये हमारा तीसरा पॉइंट। इन पे बात आती है। देखिए सर, ये आपका यहाँ पर कोई सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? सेंटेंस। और सेंटेंस में लास्ट में जो आ रहा होगा या तो नाउन आ रहा होगा या प्रोनाउन आ रहा होगा, और इसी को हम क्या कह देते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोल देते हैं? एंटीसीडेंट। अगर यहाँ पर हमारा पहले से अगर हमारी यहाँ पर वर्ब लिखी है, क्या लिखी है बेटे? वर्ब। तो तुम्हें पता है सब्जेक्ट के पहले क्या होती है? वर्ब होती है। वर्ब से पहले क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट आता है। अगर एग्जामिनर ने वर्ब लिख के दी है और उससे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट दे भी सकता है, नहीं भी, देखो ऑब्जेक्ट दे भी सकता है और नहीं भी, वो वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी वर्ब नहीं बनी जिसका सब्जेक्ट ना हो। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी वर्ब नहीं बनी जिसका सब्जेक्ट ना हो, और दुनिया में हजारों वर्ब ऐसी होंगी जिनका ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा तो हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, और सब्जेक्ट कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा हु। क्या आएगा हमारा? हु। क्या आएगा हमारा? हु आएगा सब्जेक्ट। इस वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट हु। और ये जो हु है ना बेटा, ये हु इसको रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा? अपने एंटीसीडेंट को। मतलब यहाँ हु का काम करेगा ये, और हु जो है ना यहाँ पर कंजंक्शन भी बनेगा। क्या बनेगा बेटे? मैं बता दूँ, देखो क्या क्या बनेगा। इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, और इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का भी काम करेगा। और जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा कंजंक्शन। तो ये सब्जेक्ट भी बनेगा और ये कंजंक्शन भी बनेगा। और जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, अगर वर्ब दी गई है, वर्ब से पहले कुछ नहीं लिखा गया, तो वहाँ पर लिखा जाएगा हमारा हु। अब आ जाओ आगे, सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, एंटीसीडेंट है, ये रहा एंटीसीडेंट हमारा। एंटीसीडेंट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है और सब्जेक्ट की वर्ब दी गई है, तो भाई साहब सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दी गई, और हमें हु हुम में से चुनना है। तो याद रखना, जो ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो दिया गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट गायब है, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से निकलेगा? वो रिलेटिव प्रोनाउन देगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा हुम। सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट गायब कर रखा है तो हु लगा देंगे, ऑब्जेक्ट गायब कर रखा है तो हम लगा देंगे हुम। लेकिन जब ऑब्जेक्ट गायब होगा तो सब्जेक्ट दिया होगा। अगर सब्जेक्ट दिया है तो हुम लगाएंगे, और सब्जेक्ट नहीं दिया तो हम हु लगाएंगे। अब इन पे सेंटेंस करते हैं। फिलहाल ये नोट करो, इस पे मैं काफ़ी सारे सेंटेंस देने वाला, एक साथ सारे सेंटेंस करा दूंगा, फिर ये फिनिश हो जाएगा। आ जाओ स्टूडेंट्स, पहले तो इसे आप इंजॉय करो, खुद लिख कर, यानी खुद आंसर दो इसके, ठीक है। फिर बाद में मैं आंसर करवाता हूँ। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है कहीं पर या मुझसे ही पढ़ रखा, तो वो इसे प्रैक्टिस के रूप में यूज़ करें, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं वो इसे एंजॉय करें, आराम से अपने आंसर लगाएं। गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, अभी मैं खुद करवाऊँगा, ठीक है। चलो आपने कर लिए होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। नो क्या है बेटे? इसकी वर्ब है। क्या है? वर्ब। और द स्टूडेंट क्या है इसका? इस वर्ब का
ऑब्जेक्ट है। फिर आ जाओ, यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन आना है, क्या आना है बेटे, रिलेटिव प्रोनाउन आना है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आना है। गॉड क्या है हमारी एक मेन वर्ब है। अब उसने क्या पाया भैया, 100% मार्क्स पाए, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे क्या लिखा है डजंट मैटर, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, इन क्या है प्रीपोजिशन है, द एग्ज़ाम क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, और इंग्लिश क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर मेन वर्ब दी गई है तो उससे पहले क्या आएगा हमारा, हु आएगा, क्या आएगा हमारा हु। और अगर सब्जेक्ट दिया गया है और उसके बाद में मेन वर्ब आ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा होम आएगा, क्या आएगा हमारा होम आएगा। तो यहाँ पर क्या कैसा है, हमारी गॉड क्या है मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब है तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, एक सिंपल सा हमारा क्या आएगा हो आएगा, क्या आएगा बेटे हो आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट है, लाइक से क्या है इसकी मेन वर्ब है, ठीक है, और हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन ना, आप शॉर्ट में लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और लव क्या है इसकी मेन वर्ब है। मैंने बोला अगर सब्जेक्ट दिया है और उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट बोल दिया मैंने, लव क्या है इसकी मेन वर्ब है, क्या है बेटे मेन वर्ब। सब्जेक्ट दिया है और उसके बाद उसकी मेन वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट दिया है मेन वर्ब दी गई, उससे पहले क्या आएगा हमारा होम आएगा, क्या आएगा हमारा ये होम हमारा आ गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेन वर्ब से पहले क्या आया हु आया, तो ये हु है ना, हु हमारा क्या काम करेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। और उस हु ने किसको रेफर करा, अपने एंटीसीडेंट को, द स्टूडेंट को रेफर करा। अब यहाँ देखो ये होम आया, होम क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना है, तो ये क्या काम करता है हमारा ऑब्जेक्ट बनने का। और ऑब्जेक्ट बना, इसने किसको रेफर करा, अपने एंटीसीडेंट को, अपने से पहले वाले को, हिम को रेफर करा। मतलब अगर हम इस हिम को वहाँ लिख देंगे ना तो सेंटेंस फिर भी सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते, यहाँ पर होम की गलती आती, या तो हु आएगा या होम आएगा। नेक्स्ट देखो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जस्ट एक ऐसा एडवर्ब होता है जिससे पहले लग जाता है उसी को रेफर कर देता है। ये वांट क्या है मेन वर्ब है इससे पहले, और जस्ट ये जो हमारे ये जो जस्ट है ये वांट वर्ब को रेफर कर रहा है। आई जस्ट वांट टू नो, मैं केवल जानना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू नो, ये टू नो क्या है हमारा एक इन्फिनिटिव है, क्या है बेटे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। आई जस्ट वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, मेड, मेड क्या है हमारी वर्ब है, क्या है हमारी वर्ब है। अब जो रटने वाले ना वो ये कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, इस वर्ब का नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नो वर्ब जो ना क्लोज भी बनाता है, क्लोज भी बनाता है। अब ये जो है जैसे मैंने बोला आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं किसे जानता हूँ, आई नो हिम, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन एक बात याद रखना, थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन से होते हैं। आई जस्ट वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, हु मेड दिस डिलीशियस डिश, ये डिश किसने बनाई बेटे, ये वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आना हमारा हु आना है, क्या आना हमारा हु आना है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ, किसने ये अच्छी डिश बनाई है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम हु। हु भी क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ी होगी सामने वालों को, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा सेंस से भी क्वेश्चन होते हैं। एक बात याद रखना, सेंस की बात आई तो ये सेंटेंस है ही किल्ड मी। अब ग्रामर ही सही नहीं होती हर जगह, कभी सोचो इंग्लिश ग्रामर है तो हमसे इंग्लिश ग्रामर आती सही हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सेंस भी सही होता है। एक बात याद रखना, ये है ग्रामर और ये है सेंस, तो सेंस हमेशा ऊपर होता है, ग्रामर हमेशा नीचे होती है, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रामर के हिसाब से तो सही है लेकिन सेंस के हिसाब से गलत है। देखो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, किल्ड क्या है हमारी मेन वर्ब, अमी क्या है इसका ऑब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस सही है गलत है, सेंटेंस सही है सर, सही है, सब्जेक्ट आ रहा, मेन वर्ब आ रही, ऑब्जेक्ट आ रही, लेकिन गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है, ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे मार दिया। भाई उसने मुझे जब मार दिया तो मैं बोला कैसे ये सेंटेंस,
ही किल्ड मी, उसने मुझे मार दिया, मैं तो मर गया। और जब मैं मर गया तो मैं बोला कैसे, मेरी आत्मा बोल रही है क्या? नहीं। हाँ सब पल्ले पड़ी ये बात ये। अब भाई समझ में, हाँ ये सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से तो सही है, लेकिन ये जो ना सेंस के हिसाब से गलत है। अगर इसे सही करना तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑलमोस्ट लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो, ऑलमोस्ट लगा दो। अब हो जाएगा ही ऑलमोस्ट किल्ड मी। ऑलमोस्ट किल्ड का मतलब हो गया अधमरा, क्या हो गया, अधमरा। इस ऑलमोस्ट किल्ड का मतलब क्या हुआ बेटे, अधमरा। और अधमरा इंसान बोल सकता है। सर एग्जांपल देना, अधमरा इंसान कैसे बोलेगा? सर धमाल मूवी देखी है? वो जब टकला एक्सीडेंट होकर गिरता है तो बड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ है, तो वो क्या होता है, अधमरा होता है उस टाइम पर। ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ आता ये सेंटेंस, ये पूरा हो गया होगा फिलहाल, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। एक बात सुनो बेटा, जैसे मैंने बोला ही इज कमिंग हियर, ही इज कमिंग हियर फॉर, आई लिखे या मी लिखे, आई लिखे या मी लिखे, वह आ रहा है यहाँ, फॉर आई या फॉर मी, सब फॉर मी। तो फॉर क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है बेटे, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो आई कट जाएगा, मी आएगा। तो याद रखना जब भी प्रीपोजिशन आती है, जब भी क्या आती है हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या आती है बेटे, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जो ना वहाँ पर हमेशा क्या लगाना, होम लगाना, क्या लगाना, होम। तो सेंटेंस सही हो गया। टू होम हैव यू ऑफर्ड द फ्लावर्स, तुमने किसको ऑफर करे थे, यानी फ्लावर्स। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ भी क्या आएगा हमारा, होम ही आएगा, बिन देखे होम लगा देना। जब प्रीपोजिशन आ रही है तो उसके बाद होम लगा देना, ठीक है। फिर आता टेल मी, मुझे बताओ। अभी टोल्ड क्या है, टोल्ड हमारी मेन वर्ब है, टोल्ड क्या है हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले क्या आएगा बेटे, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हो होता है, क्या होता है हमारा, हो होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर दूँ, सर गोट मेन वर्ब आई थी तो उससे पहले सब्जेक्ट नहीं दिया, हो आ गया। सर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब आई है इसके बाद, लेकिन इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, होम आएगा। सर मेड वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो मेड वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, हो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है को, सब प्रीपोजिशन कोई सी भी हो, टू हो, फॉर हो, ठीक है, इन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, होम आएगा। टेल मी, सर मेन वर्ब दी गई, मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है तो हो आया। उम्मीद करता हूँ ये हो और होम की एरर आपकी अब गलत नहीं होगी। ये सारी की सारी जिस बच्चे ने, एक बच्चे वही जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा, अगर उसकी गलत हो रही है तो बहुत गलत बात है उसकी, उसने पढ़ाई नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई करना बेटे, अगर पता चल गया तो पिटाई लगेगी आपकी। लेकिन जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं तो बस याद रखना, सब्जेक्ट नहीं दिया तो हु और सब्जेक्ट दिया तो हूँ, ठीक है। और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं इसके, तो हम प्रैक्टिस में भी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर प्रीपोजिशन आ रही हो और प्रीपोजिशन के बाद भी हु आ रहा हो, लेकिन वो अलग कैसे, वो कहीं ना कहीं सेंटेंस को आगे पीछे कर रखा हुआ, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये नोट करें। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम विच, क्या पढ़ेंगे, विच। और विच के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट, और फिर बाद में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो विच और व्हाट एक साथ पढ़ेंगे, फिर दैट अकेला पढ़ेंगे क्योंकि दैट बड़ा है, ठीक है। और बाकी एक दिन में ही हो जाएंगे, मुश्किल से लगभग मैं मानता हूँ कि 2 दिन लगेंगे, ठीक है, 2 क्लास में पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी ये पूरा हुआ है, क्लास पूरी नहीं हुई, इसके बाद वो चीज़ें भी अभी हमें सीखनी है। क्या सीखना, विच और व्हाट, ठीक है, नोट करना। आ जाओ भाई, थोड़ा सा और देखते हैं हम इसमें विच और व्हाट को। बेटे एक बात याद रखना, देखो पहले विच के केस बता देता, यूजेस ऑफ विच, यूजेस ऑफ विच। अब देखो सेंटेंस वही दिया है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या लिखा होगा, एंटीसीडेंट के रूप में या तो थिंग्स लिखी होंगी या लिखा होगा एनिमल्स। क्या लिखा होगा बेटे, एनिमल्स, ठीक, मतलब या तो वस्तु या जानवर। और यहाँ पर हमें कोई एंटीसीडेंट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन।
अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। रीज़न क्या है, देखो आई सब्जेक्ट था तो मी क्या था, इसका ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, अस। लेकिन अब जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, तुम्हारा विच आए या वट आए या देट आए, जैसे यू हमारा सब्जेक्ट होता ना, इसी तरह से यू ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे इट हमारा सब्जेक्ट होता है ना, इट ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से विच ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, और विच ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का काम करेगा। इसी केस में वट भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और वट ही हमारा क्या होता है बेटे, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और सेम कैटेगरी देट की है, देट ही हमारा सब्जेक्टिव केस होगा और देट ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। लेकिन हु होम वाले में क्या था, हु हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस, और होम क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर हु होम की गलती बन जाती, लेकिन इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव की गलती नहीं बनती। इसमें ये बस पता लगाना कि कहाँ विच आना, कहाँ देट आना, कहाँ वट आना, ठीक, इजी है। अगर थिंग्स और एनिमल्स दिए गए तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, विच आएगा। हालांकि देट वाला केस ही अभी बताऊंगा, देट के साथ भी आ जाता, लेकिन हम पहले प्रेफरेंस क्या कर दें, विच वाली लगा दें। अगर थिंग्स या एनिमल्स, वस्तु या जानवर दिए गए तो हम किसे लगाएंगे, विच लगाएंगे। और विच के बाद दोनों केस बन जाते हैं, सब्जेक्ट भी आ जाता और वर्ब भी आ जाती है, ठीक। और विच के बाद डायरेक्ट वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस याद रखना विच के साथ सब्जेक्ट भी आ सकता और विच के साथ वर्ब भी आ सकती, ठीक है। इस केस पर हम काम करते हैं। पहले दूसरा वट वाले को देख लो। वट वाला बहुत ईजी है। वट से क्या बनती है, वस्तुएं बनती, क्या बनती, वस्तुएं। कोई सेंटेंस दिया गया है, लेकिन इस बार जो ना एंटीसीडेंट नहीं देगा वो, नो एंटीसीडेंट, नो एंटीसीडेंट। और हमें किसे दिखाना, वस्तु को दिखाना, मतलब थिंग्स को दिखाना। यहाँ पर केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, वो आएगा हमारा वट। शर्त है जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, जब एंटीसीडेंट ना दिया गया हो और वस्तु की बात चल रही हो, वस्तु की बात चल रही हो। क्योंकि अभी डाउट आ सकता है, सर इससे पहले जो सेंटेंस कराया था ना आपने मेड वाला, तो मेड से पहले एंटीसीडेंट नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी क्या आया था, हमारा हु आया था, और उससे पहले कुछ नहीं लिखा था। मतलब मेड आया और मेड से पहले क्या आया, हु आया, और हु से पहले कुछ नहीं लिखा था। लेकिन वहाँ तो आपने हु लगा दिया, वहाँ भी तो वर्ड लगाओगे। लेकिन मैंने क्या बोला, इंसान की बात चलेगी तो हु आ सकता है, लेकिन वस्तु की बात चलेगी, ये याद रखना, वस्तु की बात चलेगी तो वहाँ पर क्या आएगा, हमारा वट आएगा। शर्त ये एंटीसीडेंट ना दिया गया हो, ठीक है। और ये वर्ड क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा बेटे, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये बात नोट करो, फिर इस पर मैं सेंटेंस कराता हूँ, ठीक। आ जाओ स्टूडेंट्स, करते हैं इनको भी सॉल्व, ठीक है। और इसके बाद एक और आज हम पढ़ेंगे हुज, फिर बाद में ये फिनिश कर देंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन देट पढ़ेंगे बिल्कुल अलग से। देखो पहले तो आप इसे करने की कोशिश करो जो मैंने बताया तरीका, उस तरीके से, फिर बाद में आप को मैं खुद समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलो मैं हट गया साइड को, उम्मीद करता हूँ कर लिया आपने। रहीम बॉट ए मोबाइल वाज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने बताया था अगर यहाँ पर एंटीसीडेंट दिया गया, और एंटीसीडेंट क्या है, वस्तु या जानवर, तो क्या आएगा हमारा, विच आएगा। जानवर तो है नहीं है, तो ये क्या है, हमारा वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, विच आएगा। क्या आएगा हमारा, विच। फिर देखो आई सा ए रनिंग डियर, मैंने एक भागता हुआ हिरण देखा, तो ये क्या है हमारा जानवर, क्या है हमारा जानवर। और जब जानवर दिया गया है तो क्या आएगा यहाँ पर बेटे, तब भी क्या आएगा हमारा, विच आएगा। क्यों, ये क्या है हमारा एंटीसीडेंट है, ये क्या है हमारा एंटीसीडेंट, ये क्या है हमारा एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट दिया गया है तो हमारा क्या आएगा, विच आएगा, ठीक। फिर आता दिस इज़ द पेन, ये क्या है, हमारी एक वस्तु है जो हमारा एंटीसीडेंट है, तब भी क्या आएगा हमारा, विच ही आएगा। क्या आएगा हमारा,
विच ही आएगा, क्योंकि ये जो एरर है हमारी विच और वट पर है। नेक्स्ट आ जाओ, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, नो क्या है हमारी मेन वर्ब। मैं जानता हूँ, यहाँ कोई एंटीसीडेंट दिया गया है क्या, एंटीसीडेंट नहीं दिया गया। आगे क्या है वर्ब इज़, ये क्या है हमारा एक वर्ब है, क्या है हमारी वर्ब। योर नेम क्या है, एक नाउन है, क्या है नाउन है। मैं जानता हूँ, अगर व्यक्ति को दिखाना है तो हो लगा दो, लेकिन कोई चीज़ दिखानी, मैं उसको जानता हूँ या उसका नाम जानता हूँ, नाम व्यक्ति तो नहीं है, नाम तो एक थिंग है, तो भैया आई नो व्हाट इज़ योर नेम, मैं जानता हूँ आपका नेम क्या है। आई नो व्हाट इज़ योर एड्रेस, मैं जानता हूँ तुम्हारा एड्रेस क्या है। आई नो व्हाट इज़ हर ब्रदर, मैं जानता हूँ उसका भाई क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आई नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूर कमिंग हियर, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, ठीक है। आई नो व्हाट इज़ आई नो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, मैं जानता हूँ तुम क्या तैयार कर रहे हो, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम क्या तैयार कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, आई नो व्हाट इज़ योर नेम, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। अगर चीज़ को दिखाना है तो व्हाट आएगा। ही लाइक्ड मच, अभी मच ऑब्जेक्ट नहीं है, कभी एंटीसीडेंट समझ लो। ये क्या है बेटा, हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ और डिग्री, और ये सेंटेंस हमारा प्रीवियस ईयर का। ही लाइक्ड मच, उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, उसने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। क्या पसंद किया था, अब यहाँ पर एंटीसीडेंट तो नहीं दिया गया। आई गिफ्टेड टू हिम, जो मैंने उसको गिफ्ट किया था, जो मैंने उसको गिफ्ट किया था। जब एंटीसीडेंट नहीं दिया गया तो यहाँ पर क्या आएगा बेटे, आएगा हमारा व्हाट। अब देखो, ही लाइक्ड मच व्हाट आई गिफ्टेड टू हिम, जो मैंने उसे गिफ्ट किया था यस्टरडे, कल। अब देखो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कौन सा सब्जेक्ट बनना कौन सा ऑब्जेक्ट बनना है। देखो समझो, वास वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट है, वास वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट है। अब ये लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, लुकिंग फॉर होता है ढूंढना। इस वास वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया, ये क्या है हमारी मेन वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये बना हमारा सब्जेक्ट, ये बना हमारा सब्जेक्ट। रिलेटिव प्रोनाउन थे ही। अब देखो, व्हाट इज़ योर नेम, इंट्रोगेटिव है, क्या है इंट्रोगेटिव है। वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, हमारा सब्जेक्ट आता है। और ये क्या अपन यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ये क्या बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ये बातें छोड़ दो, क्या बन रहा है, बस ये देखो आ क्या रहा है, ठीक है। धीरे धीरे वो भी समझ में आ जाएगा बन क्या रहा है। ही लाइक्ड मच व्हाट आई गिफ्टेड, गिफ्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट ही बनने का काम करेगा यहाँ पर व्हाट। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बस अभी आपका आज की क्लास का एक टॉपिक और रह गया है, होज। क्या रह गया, होज। होज को समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। आ जाओ बच्चों, वही कहूँगा फिर दोबारा से, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो इसको आंसर लगाने की कोशिश करें, और जो बच्चे सीख रहे वो मुझे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं साइड हटता हूँ, पहले आप करो फिर मैं करता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, ये हमारी हुज और विच पे, हुज और विच पे। देखो ये हुज होता है ना, हुज, ये हुज, पहले तो इसकी हिंदी से समझ लो। हुज होता है जिसका या जिसकी, जिसका या जिसकी या जिसके, जिसका, जिसकी, जिसके। ये जो हुज होता है ना, ये पोजीशन को दिखाता है। किसे दिखाता है बेटे, अधिकार, अधिकार मतलब पोजीशन। अधिकार मतलब पोजीशन, ये पोजीशन को दिखाता है, ठीक। और जब ये पोजीशन को दिखाता है ना, तो समझ जाना हुज, हुज में क्या छुपा है बेटे, हु छुपा है। क्या छुपा है, हु। और ये हु जो है ना, हुज, ये पर्सन को दिखाता है। किसे दिखाता है, पर्सन की पोजीशन, मतलब पर्सन का अधिकार दिखाता है। क्या दिखाता है, पर्सन का अधिकार। आ जाओ, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर हुज और विच में लगाना, याद रखना यहाँ पर हुज और विच आना, अगर इधर व्यक्ति लिखा है, क्या लिखा है, व्यक्ति लिखा है, तो यहाँ पर हुज आ सकता है, ठीक। और यहाँ पर वस्तु लिखी है,
तो यहाँ पर तुम्हें अभी बताया भी था, तो क्या आएगा हमारा विच आएगा। क्या आएगा हमारा विच आएगा। आ जाओ इधर। आई टॉक्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से बात की थी। मैंने उस लड़की से बात की थी। कार हैड ब्रोकन डाउन, हैड ब्रोकन डाउन का मतलब होता है रुक जाना। क्या होता है रुक जाना। क्या होता है रुक जाना। ठीक है, ब्रोकन डाउन का मतलब ब्रेक डाउन होता है, एक फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन। क्या होती है ब्रेक डाउन। अब ये हमारी परफेक्ट में लिखी तो इसलिए लिख दिया हमने हैड ब्रोकन डाउन। इन फ्रंट ऑफ द शॉप, दुकान के सामने। मैंने उस लड़की से बात की थी जिसकी कार, हुज कार सर, लड़की की कार या विच कार। अगर यहाँ पर कार होता तो मैं विच लगा देता, लेकिन यहाँ पर क्या है व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम होज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटे होज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द कार रिक्त स्थान ड्राइवर इज ए यंग मैन इज फ्रॉम अमेरिका। द कार, अब ये कार क्या है वस्तु। जब वस्तु की बात आई तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम विच लगाएंगे। द कार विच ड्राइवर, द कार जिसका ड्राइवर, विच की हिंदी भी जिसका जिसकी होता। द कार यानी कार जिसका ड्राइवर एक यंग मैन है जो अमेरिका से है, जो अमेरिका से है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। द मैन फादर इज ए प्रोफेसर ऑफ योर यूनिवर्सिटी। द मैन व्यक्ति है या वस्तु, व्यक्ति। आदमी जिसके पिताजी, जिसके पिताजी, तो हुज फादर, क्या लिखेंगे हम हुज फादर, जिसके पिताजी एक प्रोफेसर है तुम्हारी यूनिवर्सिटी के। देखो दीज आर द किड्स, ये वे बच्चे हैं, ये है वे बच्चे हैं। पेरेंट्स वर अरेस्टेड इन 2022। भैया किड्स कौन होते हैं व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति होते सर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा होज ही आएगा। क्या आएगा हमारा होज आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट करो। अब मेरी बात सुनो। आज हमने क्या पढ़ा, हु पढ़ा, होम पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा विच पढ़ा और व्हाट पढ़ा। और अब क्या जाना हमने विच और हुज में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर वस्तु दी गई है तो विच आएगा और इंसान दिया गया तो हुज आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कल जो वीडियो मिलेगी आपको मिलेगी दैट रिलेटिव प्रोनाउन की, और जो छोटे मोटे रिलेटिव प्रोनाउन से उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कल आने वाली वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और हाँ, अगर समझ में आया है तो देखो आज मैं कह रहा हूँ पहली बार समझ में आया तो इसे अपने ग्रुप में जितने भी दोस्त वगैरह जो पढ़ने वाले हैं, जो एसएससी या बैंक या DSSB या किसी भी एग्ज़ाम NDA CDS की तैयारी कर रहे, तो उनके साथ शेयर कर देना और उनको बता देना कि भैया यूट्यूब पे पढ़ा रहे, फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें उनका ही फ़ायदा करेगा जो बच्चे अब्सेंट होते हैं क्लास से। तो भैया अगर मान लो क्लास समझ में नहीं आई तो ये चीज़ें यहाँ से निकाल के पढ़ लो। ठीक है, हो सकता है क्लास में तुम अब्सेंट थे तो यहाँ से निकाल के पढ़ लो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।